शिवाय नमस्तुभ्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी भक्तों को श्रावण माह के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी भक्तों का सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का सुंदर प्रवचन एक प्रश्न पे आधारित है। एक भक्त का प्रश्न था कि उन्होंने पूछा कि गुरुजी, मौन रहने के आप फायदे बताइए। कुछ फायदे आप बताइए जिससे मौन अगर हम रहें तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, आप ये प्रश्न भले ही उन भैया का है, लेकिन ये प्रश्न हजारों करोड़ सभी व्यक्तियों का, सभी मनुष्यों का है कि उनको मौन रहने के फायदे नहीं पता। इसीलिए चलिए आज आपके इस प्रश्न का उत्तर दास अपनी वाणी से, अपनी समझ से, गुरु कृपा से जो मुझे मिला है मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पूरी अंत तक देखिएगा मेरे बच्चों। और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है अपने प्रभु पर और अपने गुरु पर कि गुरुवाणी से जो दास को मिला है, जो प्रसाद स्वरूप में मिला है, उससे आपकी इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा और इसी वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे प्यारे भक्तों। मौन रहने के फायदे, सबसे पहला और सबसे उत्तम फायदा क्या है कि आपके घर में कलेश नहीं होगा। कलेश, मौन रहिए। अगर पति और पत्नी, पति में से पत्नी अगर गुस्से में है तो पति को मौन हो जाना चाहिए। अगर पति गुस्से में है तो पत्नी को, स्त्री को मौन हो जाना चाहिए। एक को मौन हो जाना चाहिए। तो आपके घर में कलेश कम से कम होगा और एक समय आएगा कि आपके घर में से कलेश पूरी तरह से दूर चला जाएगा, पूरी तरह से दूर चला जाएगा। अब दूसरा फायदा क्या है, सुनिए। मौन रहने का दूसरा फायदा है कि आप अपनी इस वाणी से, जो हमेशा उल्टा सीधा, जिन लोगों की आदत होती है कि मुख से हमेशा उल्टा ही हमेशा बोलेंगे, तो गाली से ही शुरुआत करेंगे। एक ट्रेंड चल गया है आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है कि मुंह से कुछ भी बोलना है, दोस्त यारी में मिलना है तो मुंह से केवल गाली गलौज करके ही बात करनी है। तो यहाँ आपके मुख से गाली गलौज, गलत शब्द भी नहीं निकलेगा। अब तीसरा फायदा क्या है, सुनिए। तीसरा फायदा है कि आपकी इस मुख से कभी असत्य नहीं निकलेगा। आप मौन रहिएगा, कभी आपके मुख से असत्य नहीं निकलेगा। अब इसका चौथा फायदा क्या है मेरे भक्तों, सुनिए। आज पूरी तरह से आज आपके इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमें भी बहुत इच्छा कर रही है, बहुत मन कर रहा है। तो सुनिए, अब इसका चौथा फायदा क्या है, देखिए कि जो मौन मौन व्यक्ति भी, जो मौन होते हैं ना, मौन भी मूर्ख व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सत्य है। मूर्ख व्यक्ति को भी मौन जैसा दिव्य अस्त्र, ये अस्त्र है हम लोगों के लिए। मौन जैसा अस्त्र आपको बुद्धिमान बना सकता है। क्योंकि भगवान ने हमें एक मुख दिया है और हम जितना सुनेंगे हम उतना सीखेंगे। इसलिए कम से कम बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, गुरुवाणी को सुनिए, जिससे आपको और ज्ञान मिले और आप भी बुद्धिमान बन सके, आप भी दूसरों को समझा सके। ये वाणी लिख ले ना, इस वाणी से जब भी कुछ भी लिख ले तो भगवान की चर्चा और दूसरों के हित के लिए लिख ले मेरे बच्चों, तब आपकी इस वाणी का सार्थक है। वरना उल्टे सीधे काम इस वाणी से करोगे तो फिर कोई सार्थक नहीं है। ये सब तो फिर जानवर भी करते हैं, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं होगा। मेरे बच्चों, आप मनुष्य हो, भगवान की एक श्रेष्ठ रचना हो, जगतपति के अंश हो। इस मुख से भगवान का नाम और समाज में सभी की हेल्प और उनकी सेवा करो। इस वाणी से भी सेवा होती है, वाणी से लोगों को अच्छा बोलो। हमेशा ये ध्यान रखो मेरे बच्चों कि आपकी इस वाणी से जब भी आप बोलो, एक तो कम से कम बोलो, और जब भी आप बोलो तो वाणी को तोल मोल के तब बोलो कि सामने वालों को आपकी इस वाणी से दुख ना पहुंचे। अब पांचवा फायदा क्या है, पांचवा फायदा ये है कि मौन रहने से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। मौन रहने से आपको उस ईश्वर की, उस परमात्मा की अनुभूति होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि एक भक्त आए थे हमारे और वो बोलने लगे। वो चुप थे लेकिन ऐसे ऐसे करने लगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
किसी भी कार्य को करो तो बड़ी निष्ठा से कीजिए, वरना करने की या ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर मौन रहना है मेरे बच्चों, तो मौन ऐसा रहिए कि आपके अंतःकरण से आपका चित्त एकदम शांत हो, अंदर से आप विचलित ना हो। जिस दिन आप अंदर से विचलित होना बंद कर देंगे, आप बाहर से भी एकदम शांत हो जाएंगे, आपका चित्त कमल एकदम शांत हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके अंदर से आपका चित्त, आपका जो अंदर जो मन है उसको मौन करो, मन को मौन करो, तब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तब आप एक श्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए कोई प्रबंध नहीं रहिएगा। आप श्रेष्ठ निर्णय बड़ी आराम से ले सकते हैं। ये फायदा है मौन रहने का। अभी एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक हमारा चेला था, अब वो बिहार का था। अब बिहार का था मेरे बच्चों, तो आपको पता है कि बिहार के सभी पुरुषों को और कुछ लेडीजों को भी तंबाकू और गुटखा खाने की आदत है, सबसे ज्यादा आदत है। अब वहीं बिहार का एक भक्त था, तो उसने गुटखा खा। हमने देखा तो बोल रहा है, और तो जो गुटखा खाने वाला व्यक्ति होगा, एक बात याद रख, गुटखा को तभी थूकेगा जब गुटखा से ज्यादा कीमत उस बात की होगी, बात की कीमत गुटखे से ज्यादा होगी, तब वो गुटखा थूकेगा, वरना आप उसके सामने आ जाओ तब भी वो गुटखा नहीं थूकेगा। ये है गुटखा खाने वालों। वैसे तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट इत्यादि करते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम आपसे एक बात बोलते हैं कि भगवान ने मुख दिया है, वरना ऐसे कितने लोग हैं गुटखा खाकर कैंसर हो गया, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह सड़ रहे हैं पूरी तरह से। आप लोग बोलेंगे महाराज जी आप ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों का डर है, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों की बीवी बच्चों का दुख है मुझे। आप लोग तो गुटखा और बीड़ी सिगरेट सब खा के अपना किसी कोने में कुत्ते की तरह पड़े रहोगे, लेकिन दुख तो उनको होता है ना, कि आप जब तकलीफ में होते हो तो वो भी तकलीफ में होते हैं। तब मौन ही मौन रहना है, तब क्यों बोल ही नहीं सकते। लेकिन आपके पास सब कुछ है तो मौन रहिए, मौन रहकर अपना ज्ञान अर्जित कीजिए और बोलिए तो सोच समझ कर बोलिए, और उसके बाद देखिएगा आपका जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा। आपके घर में कोई कलेश नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। मौन रहिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहिए, और सही वक्त में बोलिए, सही वक्त और सही जगह पर भी बोलना, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण हैं। तो इसीलिए आपको पता चला मेरे बच्चों कि मौन रहने के क्या फायदे होते हैं। तो मौन रहने की कुछ 5 फायदे मैंने आपको बताए, जिससे आपको अगर आप चरितार्थ कर लोगे मेरे बच्चों, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। अब मुलाकात होगी अगले प्रवचन में। आप सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय।